अर्श न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। सर, आज यहाँ पर गत कंपटीशन में आए हैं, क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा जो मैंने अभी स्टेज पे बोला था कि सिख समाज एक ऐसा समाज है जिन्होंने जब भी ये शस्त्र उठाए इस देश की आन बान और शान के लिए उठाए। और जो ये गटका कंपटीशन, मेरा मानना है कि मैंने सबको बधाई दी, मैंने गुरमीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं जिस तरीके से ये आयोजित किया गया। और आप सभी जानते हैं कि मेरा आदर्श भगत सिंह जी रहे और वो हमेशा रहेंगे, वो भी सिख समाज के से। और मेरा मानना है कि सिख समाज ने इस देश के लिए जितना इस कुर्बानी दी है उतना मुझे नहीं लगता किसी और समाज ने दी। और आगे आने वाले वक्त में भी मुझे विश्वास है कि सिख समाज सिर्फ देश की आन बान और शान के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। सर, यहाँ 9 राज्यों से लोग आए हैं, बच्चे आए हैं यहाँ गतका कंपटीशन करने के लिए, और ऐसे प्रोग्राम हमको कितने करने चाहिए? जी बिल्कुल करने चाहिए, और क्यों नहीं करने चाहिए। हमारे को अपनी संस्कृति लोगों को दिखानी चाहिए कि किस तरीके से सिखाया जाता है बच्चों को, और किस तरीके से बच्चों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक मार्शल आर्ट्स के तरीके से सिखाया जाता है कि जब भी कभी कोई इस तरीके की परेशानी आए तो खड़े हों देश के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें कोई ख़राबी नहीं है अगर शस्त्र चलाने सिखाए जाएँ, लेकिन जब अगर आपको शस्त्र अच्छी चीज़ के लिए सिखाए जा रहे हैं, अच्छी चीज़ के लिए उठाने के लिए सिखाए जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सर, नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया है, बहुत ही भद्दा बयान दिया है, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मैं इस तरीके की राजनीति ना तो करने आया हूँ और ना मैं करना चाहता हूँ, और ना मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। वो उनकी पार्टी बयान देगी। मेरा मानना है कि इस देश को आई थिंक इस तरीके की राजनीति कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मेरा मकसद नहीं था देश की राजनीति या राजनीति में कदम रखने का कि मैं इन चीज़ों के ऊपर बयान दूं या इन चीज़ों के ऊपर रिएक्ट करूं। प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है, दिल्ली सरकार का दावा है, इसके बावजूद जो हालत खराब है। देखिए, ये तो हम पिछले 4.5 साल से बोल रहे हैं कि जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पैसा खर्च नहीं करेंगे, जब तक आप बाकी चीज़ों पे डस्ट पोल्यूशन पे नहीं करेंगे पैसा खर्च, जब तक आप वैक्यूम क्लीनर्स नहीं लेके आएंगे, तब तक इस दिल्ली का कुछ नहीं होना। अब देखिए बच्चों की क्या हालत है। कल मेरी डॉक्टर से बात हो रही थी, 70% बच्चे दिल्ली के नेबुलाइज़र पे। क्या उन छोटे बच्चों की, उनकी क्या गलती है? क्योंकि एक व्यक्ति राजनीति करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स करना चाहता है, क्योंकि एक व्यक्ति सिर्फ दिल्ली को बेवकूफ़ बनाना चाहता है और बनाता आ रहा है, उसके चलते उन छोटे बच्चों को सफ़र करना पड़ रहा है। इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, ये तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है ना। उन छोटे बच्चों की भी हमारी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी है। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, 1 रुपया आपने खर्च नहीं किया पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, एक नई आपने मशीन नहीं खरीदी, एक नया आपने फ्लाईओवर नहीं बनाया, एक नई बस नहीं खरीदी। तो इसी तरीके से चलती रहेगी, इसी तरीके से दिल्ली बर्बाद होती रहेगी, और आप हमसे इंटरव्यू मांगते रहेंगे, हम इसी तरीके से कोई ना कोई आपको बहाना देते रहेंगे या कोई ना कोई कमेंट देते रहेंगे, आपको चलाते रहेंगे। इससे दिल्ली का वादे तो बड़े-बड़े हो रहे हैं कि पोल्यूशन के लिए ये किया जा रहा है, फॉगी मशीन लगाई जा रही है, आपके सामने आप दिखाइए। अगर इसमें सच है तो आप इतना बड़ा माध्यम हो, इतना बड़ा आपके पास एक नेटवर्क है, आप दिखाइए कि कितना काम हो रहा है। अगर एक यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था कि हमारे को 1 साल दे दीजिए, हम पराली खत्म कर देंगे। केजरीवाल अगर जेल जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, वो उनकी पार्टी का निर्णय है, वो जहाँ मर्जी से चलाएं। अभी उनके पास मैंडेट है, वो जहाँ मर्जी से चलाएं, लेकिन अगर वो जेल जाते हैं तो वो डिजर्व करते हैं। इसमें कोई सिंपैथी लेने की बात नहीं है, इसमें कोई बेचारापन की बात नहीं है। आज सबसे बड़ा समस्या दिल्ली में ये है पोल्यूशन की हालत। मैंने फिर से यही बात बोली, उन छोटे बच्चों की जिम्मेदारी हमारी जिम्मेदारी है। वो जो बच्चे वेंटिलेटर पे हैं या फिर नेबुलाइज़र पे हैं या वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, उन सब की जिम्मेदारी हमारी है। शायद उनके बच्चे बड़े हो गए, लेकिन बाकी बच्चे अभी भी बहुत छोटे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बिहार के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है शर्मनाक है, निंदनीय है, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से निकला हो, इस तरह की बातें करें, की है। ऐसे मुख्यमंत्री को पद में रहने का अधिकार नहीं, उन्हें इस्तीफा देना।